ये कहानी है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम की। जब फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के दादाजी जोरासिक पार्क के अंदर लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। फ्रैंकलिन को जोरासिक पार्क के अंदर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी फ्रैंकलिन के दादाजी लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद वो फाइनली उस पेड़ को गिरा देते हैं। लेकिन पता नहीं कहां से अचानक से फ्रैंकलिन और उसके दादाजी के सामने ग्रैनी आ जाती है। फ्रैंकलिन ग्रैनी को देख के काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जो फ्रैंकलिन के दादाजी होते हैं वो काफी ज्यादा बहादुर होते हैं। वो अपने कदम बढ़ाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से ग्रैनी के ऊपर वार कर देते हैं। ग्रैनी वहीं के वहीं मर जाती है। ग्रैनी को मारने के बाद फ्रैंकलिन के दादाजी अपने आप को काफी ज्यादा बहादुर समझ रहे थे, लेकिन दादाजी को ये नहीं पता था कि वहां पर ग्रैनी का घर भी है जहां पर उसके बच्चे हैं। ये ग्रैनी के टाइनी बच्चे थे जो कि कलरफुल थे। कोई रेड कलर का था तो कोई पिंक कलर का तो कोई येलो और ब्लू कलर का, और ये सब बदला लेने वाले थे फ्रैंकलिन के दादाजी से। तो क्या हमारा फ्रैंकलिन इन टाइनी कलरफुल ग्रैनीज से अपने दादाजी को बचा पाएगा या फिर नहीं? घर पहुंचने के बाद फ्रैंकलिन दादाजी को काफी ज्यादा डांटता है। दादाजी, ये तुमने क्या कर दिया? उस ग्रैनी को तुमने क्यों मार दिया? वो ग्रैनी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, तुम्हें कुछ आइडिया भी है इस चीज का? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि दादाजी ये तुमने ऐसा क्यों किया। अरे फ्रैंकलिन, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा है? आखिर में वो एक ग्रैनी ही तो थी। अगर मैंने उसे मार दिया तो इसमें मैंने क्या गलत किया? और हाँ फ्रैंकलिन, मैं लकड़ियां काट के काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा होगा कि तू भी सो जाए। फ्रैंकलिन के दादाजी लकड़ियां काट के इतना ज्यादा थक जाते हैं कि वो सीधा जमीन पे सो जाते हैं। फ्रैंकलिन भी हमारा अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है, लेकिन फ्रैंकलिन और दादाजी को ये नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी रात होने वाली है। यही है फ्रैंकलिन का घर और यहीं पर रहते हैं फ्रैंकलिन के दादाजी। फ्रैंकलिन और दादाजी बड़े आराम से अपने घर के अंदर सो रहे थे। उन दोनों को कोई आइडिया भी नहीं था कि इनको मारने के लिए टाइनी ग्रैनी आ चुकी है। ये टाइनी कलरफुल ग्रैनी डिफेंडर कार की छत पे खड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टाइनी ग्रैनी है ये उड़ भी सकती है। ये चारों की चारों उड़ के सीधा फ्रैंकलिन के दादाजी के पास आने लगती है, लेकिन फ्रैंकलिन के दादाजी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके पास टाइनी ग्रैनी आ चुकी है। दादाजी तो मस्त गहरी नींद के अंदर सो रहे थे। हम लोग फ्रैंकलिन के घर के अंदर तो आ गए और दादाजी भी बिल्कुल सामने सो रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको लेके कैसे जाएंगे? तभी ये चारों की चारों कलरफुल ग्रैनी वहां पर खड़े होकर एक मंत्र पढ़ने लगती हैं। तभी अचानक से फ्रैंकलिन के दादाजी हवा में उड़ने लगते हैं और सीधा जाते हैं इन चारों ग्रैनी के सर के ऊपर। इतना सब होने के बाद भी दादाजी की नींद नहीं खुलती। तभी वो कलरफुल टाइनी ग्रैनी एक एक करके घूमने लगती है और उन्हीं के साथ घूमने लगते हैं हमारे दादाजी। तभी वो कलरफुल टाइनी ग्रैनी हवा में फ्रैंकलिन के दादाजी को उठा लेती है। इतना सब होने के बाद भी ना तो दादाजी को कुछ पता चलता है और ना ही पता चलता है फ्रैंकलिन को। फिर वो जो टाइनी कलरफुल ग्रैनी होती हैं वो दादाजी को बाहर ले जाने के लिए एक रास्ता देखने लगती हैं। तभी वो एकदम से हवा में उड़ने लगती है और बहुत तेजी से दादाजी को बाहर की तरफ लेके चली जाती है। ये टाइनी कलरफुल ग्रैनी इतनी ज्यादा फास्ट थी कि सिटी के लोगों को ये दिखाई तक नहीं देती हैं। तभी इन टाइनी कलरफुल ग्रैनीज को दादाजी को ले जाते हुए पुलिस वाले देख लेते हैं। लकड़ियां उठा के यार मैं काफी ज्यादा थक गया था और जो नींद आई है काफी बढ़िया आई है। लेकिन गाइज एक मिनट, यहीं पर दादाजी सो रहे थे ना? मेरे ख्याल से क्या पता सोफा के पीछे हो। नहीं यार, सोफा के पीछे भी नहीं है। तो यहाँ से दादाजी गए तो गए कहाँ पर भाई? गाइज यार एक मिनट, सबसे पहले मैं दादाजी को ढूंढूंगा, उसके बाद ही मैं स्विमिंग पूल के अंदर नहाऊंगा। लेकिन मुझे दादाजी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे यार, स्विमिंग पूल के अंदर भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं नहा भी लिया इस बहाने। मैं फटाफट से पुलिस स्टेशन जाता हूँ, क्या पता पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों से बात कर रही हूँ। गाइज यार मैं पुलिस स्टेशन तो आ गया हूँ, लेकिन ये पुलिस वाले कोने में क्यों खड़े हुए हैं? वेल छोड़ो। अरे विक्रम सर कहाँ पर हो? अरे यहीं पर खड़े हुए हैं क्या विक्रम सर? अरे सर, मैं और दादाजी ना जोरासिक पार्क के अंदर लकड़ियां काट के घर वापस आए थे। दादाजी मेरे घर के अंदर जमीन पर ही सो गए। मैं बेड पे सोने के लिए चला गया, लेकिन जब मैं सो के उठा तो मुझे दादाजी घर के अंदर कहीं भी नजर नहीं आए। पता नहीं सर कहाँ पर चले गए हैं मेरे दादाजी। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हारे दादाजी को टाइनी कलरफुल ग्रैनी उठा के ले जा चुकी है। जिस टाइम तुम जोरासिक पार्क के अंदर लकड़ियां काटने के लिए गए थे और लकड़ियां काटते समय तुम्हारे सामने एक ग्रैनी आ गई थी, याद है तुम्हें? हाँ सर याद है मुझे, और दादाजी ने उस ग्रैनी को मार भी दिया था।
हाँ फ्रैंकलिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम दोनों को ये नहीं पता था कि उस ग्रैनी के टाइनी कलरफुल बच्चे भी थे, जो कि अब वो बच्चे तुम्हारे दादाजी से बदला लेने के लिए आए हैं और इसीलिए उन्होंने दादाजी को उठा लिया है। अब अगर तुम अपने दादाजी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ट्विन टावर के पास तुम्हारे दादाजी मिलेंगे, फटाफट से जाओ। हाँ सर, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं फटाफट से जाता हूँ ट्विन टावर के पास दादाजी को बचाने के लिए। गाइज यार, मैं ट्विन टावर की इस बिल्डिंग के पास तो आ गया जहाँ पर मेरे दादाजी हैं और टाइनी कलरफुल ग्रैनीज भी हैं, लेकिन मैं इस बिल्डिंग के ऊपर जाऊँ कैसे? लेकिन गाइज एक मिनट, यहाँ पर एक जेली है, लगता है मुझे इस जेली का यूज़ करके इस बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये जेली मेरे को इतनी ऊंचाई तक जंप लगवा सकती है? लेट्स गो गाइज, एक बार ही ट्राई करते हैं जंप लगा के। वो भाई साहब, गाइज देखा, ये जो जेली है कितनी ऊंचाई तक जंप लगवाती है, यानी कि मैं इसका ही यूज़ करके इस बिल्डिंग पे जाने वाला हूँ। लेट्स गो गाइज, मैं बिल्डिंग पे आ गया। लेकिन एक मिनट, ये टाइनी कलरफुल ग्रेनीज इस स्पीकर के ऊपर खड़ी हुई है और ये देखो, ये रहे दादाजी अभी तक सो रहे हैं। यार ये कितना सोते हैं। टाइनी कलरफुल ग्रैनी, ये तुम चारों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो जो तुम्हारी मम्मी थी वो गलती से मेरे दादाजी ने मार दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादाजी को उठा के लेके आ जाओगे और उनको मारने का प्लान बनाने लगोगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम चारों को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, तुम्हें पुलिस वालों से भी पिटवाऊंगा और अपने दादाजी से भी पिटवाऊंगा। तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली हो। अरे फ्रैंकलिन, हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी, तुम्हारे दादाजी को उठा के हम यहाँ पर लेके आ गए। तुम चाहो तो तुम दादाजी को लेके जा सकते हो। दादाजी को तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन साथ में मैं तुम्हें भी लेके जाने वाला हूँ। तभी फ्रैंकलिन इन चारों को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है। विक्रम सर, यही थी ना चारों की चारों जो मेरे दादाजी को उठा के लेके गई थी? हाँ फ्रैंकलिन, तूने बिल्कुल सही कहा, यही चारों थी और अब तू इनको पकड़ के लेके आ चुका है, तो अब हम इन्हें मार देंगे। फ्रैंकलिन को और फ्रैंकलिन के दादाजी को पुलिस की भी परमिशन मिल जाती है इन टाइनी कलरफुल ग्रैनीज को मारने के लिए। तभी वो टाइनी कलरफुल ग्रैनी फ्रैंकलिन और दादाजी से माफी मांगने लगती है, लेकिन फ्रैंकलिन और दादाजी इन टाइनी कलरफुल ग्रैनी को बिल्कुल भी माफ नहीं करते। अरे फ्रैंकलिन, हम तुमसे और दादाजी से कितनी देर से माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो, हम अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। और वैसे भी फ्रैंकलिन, दादाजी ने हमारी मम्मी को भी तो मारा था ना, तो हम तो बस उसी का बदला ले रहे थे। हाँ हाँ ठीक है टाइनी कलरफुल ग्रैनी, हमने तुम्हें माफ किया। अरे फ्रैंकलिन, तू ऐसे कैसे कह सकता है? तूने इन्हें कैसे माफ कर दिया? ये बात सुन के फ्रैंकलिन के दादाजी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगते हैं। फ्रैंकलिन दादाजी को बहुत समझाता है, लेकिन दादाजी उसकी बात नहीं मानते और जब दादाजी को उनकी कुल्हाड़ी मिल जाती है तब वो अपनी कुल्हाड़ी से उन टाइनी कलरफुल ग्रैनीज को मार देते हैं। वेल गाइस, यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।